हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्वा एडवेंचर पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला ऐसा जानवर जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच चुका है, और साथ ही साथ बहुत सारी फिश की स्पीसीज। तो फ्रेंड, बने रहें वीडियो के एंड तक। तो कुछ घंटे के सफ़र करने के बाद हम पहुंचे अपने पहले फिश कलेक्शन स्पॉट पे। और ये स्पॉट पहले से काफ़ी गंदा हो चुका था, बट वाटर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ रॉक्स के बीच में आपको शायद ना दिख रहा हो, बट यहाँ पे कुछ फिशेस हैं जो रॉक्स के नीचे बैठी हुई हैं। और ये फिश है एक कैटफिश की स्पीसीज, जिसे हम स्यूडोलागुबिया रिबेरियो कहते हैं। ये कैटफिश बहुत ही रेयरली दिखाई देती हैं। और ये कैटफिश आर्मर्ड कैटफिश की स्पीसीज है, यानी कि इनका स्किन जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जैसे कि आप प्लेकोज में देखते हैं, जिन्हें हम क्रोकोडाइल फिश भी कहते हैं। जैसे उनकी स्किन बहुत ही हार्ड होती है, इनकी स्किन भी बहुत हार्ड होती है। और ये रही हमारी स्यूडोलागुबिया रिबेरियो। तो आप देख सकते हैं कि ये दिखने में काफ़ी एग्जॉटिक दिखती है। इस फिश को अगर आप अपने टैंक में रखना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान देना होगा। आपका जो बॉटम हो वो सैंडी हो और उसमें रॉक्स भी हो, और ये कोल्ड वाटर में बहुत अच्छे से रहती हैं, यानी आपका टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये कैटफिश सिर्फ लाइव फूड ही एक्सेप्ट करती हैं, तो आप इन्हें पैरेट्स के ऊपर नहीं रख सकते हैं। आपको ये भी बात का ध्यान देना पड़ेगा कि वाटर की क्वालिटी आपके टैंक में बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे। तो फिर हम निकलते हैं अपने नेक्स्ट कलेक्शन स्पॉट के लिए, जो कि यहाँ से कुछ मिनटों की दूरी पर है। तो हमारे अगले स्पॉट पे हमें मिली ये टर्टल, जो कि है इंडियन फ्लैग फिशर टर्टल की। ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, यानी कि ये जंगलों में धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और इन्हें अपने पास में रखना, एज अ पेट रखना बहुत ही इलीगल है। तो आप इससे दूर ही रहें, और अगर आपको ये कहीं मिलती है तो आप इसे रेस्क्यू कर सकते हैं और फिर वापस इन्हें वाइल्ड में छोड़ दें। ये हमें जिस जगह मिली है यहाँ पे लोग आना जाना बहुत करते हैं, और ये नहाने का घाट है, तो लोग यहाँ पर आना जाना करते रहेंगे। अगर किन्हीं को ये दिख जाती है, हो सकता है वो इन्हें खाने के लिए पकड़ ले, तो हम इसे अभी अपने पास रखेंगे और किसी दूर दराज इलाके में छोड़ देंगे। तो नदी के किनारे किनारे चलते चलते हम काफ़ी दूर तक निकल गए थे। हमें ज़्यादा फिशेस नहीं मिली, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा था, और ठंडे पानी में फिशेस डेप्थ की ओर चली जाती हैं। और कुछ दूर जाते ही हमें ये अंकल जी मिले, जो कि एक कास्ट नेट से फिशिंग कर रहे थे। तो हम वहाँ रुक गए और देखने लगे कि उन्हें क्या क्या फिश मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो आपको थोड़ी आपत्तिजनक लग सकती है, तो आप कृपया धैर्य बनाए रखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ़िश को खाने के लिए पकड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से इन्हें हैंडल नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि ये इनके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, और हम इस पे कोई टीका टिप्पणी कर नहीं सकते। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने कई सारी फिशेस पकड़े हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा है ये रोज़ी बाब्स। तो रोज़ी बाब एक बहुत ही पॉपुलर एक्वेरियम फ़िश है, जो कि एक फिन निपर है, तो इसे लोग ज़्यादा कम्युनिटी टैंक में नहीं रखते हैं। मैंने कुछ सालों पहले एक ओनली स्पीसीज टैंक बनाई थी रोज़ी बाब्स के लिए, जिसमें मैंने लॉन्ग फिन रोजेस को रखा था। आप वो वीडियो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो हमारी अगली फ़िश एक ऑडबॉल फिश है, इसका नाम है नीडल नोज़गार, और ये एक मॉन्स्टर फिश की कैटेगरी में आती है। तो इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, ये 16 से 18 इंचेस तक बड़ी हो सकती हैं। ये फ़िश ओनली लाइव फिश फूड ही लेती है, तो अगर आप इन्हें अपने टैंक में रखना चाहते हैं तो पहली बात, इन्हें कम्युनिटी टैंक में ना रखें, और अगर रखते भी हैं तो साथ में इनके सेम साइज़ की मॉन्स्टर फिशेस रहें। इसके अलावा इन्हें फीडिंग के लिए आपको श्रिम्प्स या लाइव फिशेस देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये फ्रोज़न फूड बिल्कुल नहीं खाती हैं, और इनके जो दांत होते हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं, तो आपको इन्हें हैंडलिंग में बहुत ही संभल कर उठाना होगा, क्योंकि कब इनके दांतों से आपके हाथ वाथ कट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल रेज़र शार्प होती हैं। और इसके अलावा टैंक का साइज़ एटलीस्ट 4 फीट का होना चाहिए, क्योंकि छोटे टैंक्स में ये सफोकेट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा देर ये जिंदा नहीं रहती हैं। और इन्हें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो होता है फंगल इन्फेक्शन का। तो आप ध्यान दें, इन्हें अच्छी तरह से एक्लिमेट करके और ट्रीट करके अपने मेन टैंक में रखें। तो कुछ देर के बाद हमने अंकल से कहा कि ये जो छोटी फिशेस हैं, यानी रोज़ी बाब्स, इन्हें हो सके तो वापस रिलीज़ कर दे, क्योंकि ये काफ़ी छोटी है। तो उन्होंने हमारी बात सुन के उन्हें रिलीज़ तो कर दिया। अब पता नहीं इनमें से कितनी मछलियाँ बचेंगी, हमने जितनी हो सके उतनी बचाने की कोशिश की है। और इसके बाद ये फिर अपने दूसरे कास्ट के लिए आगे बढ़ गए। तो दूसरे कास्ट में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फिशेस दिखी। उनमें से एक थी ये पफर फिश। ये ऑसिलेटेड पफर फिश है, और ये पूरी तरह से कार्निवोरस होते हैं,
आप इन्हें कम्युनिटी टैंक में नहीं रख सकते, क्योंकि ये अपने जो टैंक मेट्स होती हैं उनकी बड़ी बड़ी बाइट्स निकाल सकते हैं। और जो दूसरी फ़िश थी वो है रोहू फ़िश की जुवेनाइल साइज़ की एक स्पेसिमेन, और ये छोटे साइज़ की रोहू है। इसके अलावा हमें ये दिखा जिसे हम ग्लास पर्चलेट के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम चंदा नामा है, और ये भी काफ़ी यूनिक फ़िश है। और इन्हीं फिशेस में डाई इंजेक्ट करके ये ग्लो लाइट पर्चलेट्स बनाई जाती हैं, जो कि बहुत ही बुरा होता है। और एज अ हॉबिस्ट हमें इन्हें एटलीस्ट सपोर्ट नहीं करना चाहिए, परचेज़ नहीं करना चाहिए। इन फिशेस के अलावा और भी बहुत कुछ था यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर क्लैम्स थी, उसके अलावा कुछ स्नेल्स थी, श्रिम्प्स भी थी और कुछ प्रॉन्स थे। तो ये सारी चीज़ों को हमने वापस रिलीज़ कर दिया पानी में। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हमने काफ़ी देर तक फ़िशिंग की और हम गहरे पानी में उतरे, और हमारे पास इसलिए क्लिप्स नहीं है, तो वहाँ से लौटते हुए हम ये सारी फ़िश अपने साथ लेके आए। यहाँ पे आप 2 तरह की चना फ़िश देख सकते हैं, इनमें से कुछ चना पुंक्टाटा और कुछ चना स्ट्रायाटा। इसके अलावा हमने सूडोलागोविया रिबेरियो भी पकड़ी, जो कि हमारी आर्मर्ड कैटफिश थी, और ये हमारे पास 5 या 6 होंगे। इन्हें लाके हमने एक्लिमेट करने के लिए एक छोटे से बॉक्स में छोड़ दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर से देखने पर बिल्कुल शार्क के जैसे दिखती है। इनका बॉडी का शेप काफ़ी कुछ शार्क के जैसा लगता है। दिखने में आपको ये कैटफिशेस एंकर कैटफिश के जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है। और इसके अलावा हमने कुछ ईल्स पकड़ी हैं, जो कि हैं स्पाइनी ईल्स या टायर ट्रैक ईल्स। असल में ये ईल्स नहीं होती हैं, ये एक फ़िश की ही वैरायटी है। रियल ईल्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा ये रहे हमारी चनास जिन्हें हमने पकड़ा था, और इन सब को हमने एक टब में रखा है अभी एक्लिमेट करने के लिए। इसके बाद मैंने फीडिंग की ट्रेनिंग दूंगा, और इनमें से कुछ फिशेस है जो हमारे सब्सक्राइबर्स के पास जानी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।